फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको सौदा की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और वो उसका एक टूर आपको इस वीडियो में देंगे। तो एक बार जब आप सौदा डाउनलोड कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप सौदा ऐप को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और उसका क्या पर्पस है, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी है योर प्रोडक्ट रेंज, जो कि आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। इस प्रोडक्ट रेंज के द्वारा आप जिन जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सब सारी फंक्शनैलिटीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, तो इस वीडियो में हम खाली हाई लेवल पे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरा है डिमांड एरिया। डिमांड एरिया वो है जब आपके कस्टमर्स आपकी ऑनलाइन आपकी रिटेल आउटलेट को जब ढूंढ पाते हैं अपने बस अभी ऐप जो हमारी बायर साइड ऐप है उससे वो जब ढूंढ पाते हैं तो आपको किसी सामान की डिमांड भेज सकते हैं। डिमांड का मतलब एक तरह से वो आपसे कोट मांग रहे हैं, तो डिमांड में वो फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। जब डिमांड में आप एक्सेप्ट करके आप ऑर्डर जब एक्सेप्ट कर लेते हैं आप किसी डिमांड को और अपना कोड देते हैं, तो कस्टमर आपके लिए आपके पास ऑर्डर भेज सकता है। तो उन सारी ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्डर्स के एरिया में मिलेगी। पार्टनर्स का एरिया वो है कि सौदा ऐप से आप अपने बाकी जो पीयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, दूसरे रिटेलर्स हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, स्टॉकिस्ट हो, उनसे आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। उस नेटवर्क के बनाने से आप कई बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जैसे आप उनसे मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं या वो आपसे मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। आपके पास कोई इन्वेंट्री एक्स्ट्रा हो और या आपको इन्वेंट्री अपनी क्रिएट करनी हो क्योंकि कस्टमर डिमांड के कारण, तो आप बाकी रिटेलर से पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कर सकते हैं अपना पार्टनर नेटवर्क बना के। रिकॉर्ड सेल्स मैनुअली वो एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी है जो आपके वॉक इन कस्टमर्स के लिए जब आपको सेल रिकॉर्ड करनी हो और आप उसको ट्रैक रखना चाहते हो। और इसके और भी कई फ़ायदे हैं रिकॉर्ड सेल्स मैनुअली में, क्योंकि रिकॉर्ड सेल्स मैनुअली से आप जो आपके कस्टमर्स हैं, अगर कोई ब्रांड्स की लॉयल्टी प्लान्स अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को उसमें लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलें, तो रिकॉर्ड सेल्स मैनुअली फंक्शनैलिटी में आप डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को रजिस्टर करा सकते हैं इस ब्रांड के लॉयल्टी प्लान्स में और उनको पॉइंट दिलवा सकते हैं। मार्केटिंग स्कीम्स ब्रांड के द्वारा लॉन्च की गई आप जैसे रिटेलर्स के लिए स्कीम होती है, जिसके अंदर अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आपको मार्केटिंग स्कीम्स में ब्रांड्स के द्वारा ऑफर की गई बेनिफिट स्कीम आपको मिलेंगी। और ज़्यादातर ये आप कितना ऑर्डर्स रिकॉर्ड करते हैं या कितनी सेल करते हैं उसके बेस पे ब्रांड्स जो बेनिफिट्स देती हैं वो डायरेक्टली आपको ऐप से ऑटोमेटेड तरीके से ट्रैक होकर आपको बेनिफिट्स ब्रांड के द्वारा मिल सकते हैं, अगर वो ब्रांड अगर हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारे प्लेटफॉर्म पर है तो। ब्रांड्स एरिया में वो है जब आप किसी ब्रांड के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी इशू को लेके या कोई फीडबैक वगैरह, या उनसे आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या जैसे आप उनसे मान लीजिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ऑथराइज डीलर बनना चाहते हैं या आप उनके रिटेलर बनना चाहते हैं। इस तरह की अगर कोई भी ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो योर ब्रांड्स एरिया में ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन का एक मीडियम आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑफ़र्स जो फंक्शनैलिटी है ये वो फंक्शनैलिटी है जहाँ पे आप बिना किसी कस्टमर के डिमांड आए आप अपना जो सामान बेचना चाहते हैं अपने उसकी एक तरह से आप मोबाइल से अपनी इन्वेंट्री को एनेबल कर सकते हैं। जो बाकी बस अभी यूज़र्स हैं वो आप क्या ऑफ़र अभी अपने इन्वेंट्री पे ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट आप कितने प्राइस में मतलब ऑफ़र कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को बिना आपको डिमांड भेजे वो एक तरह से आपकी ऑनलाइन शॉप की तरह वो आपसे आपका प्रोडक्ट्स और उनके प्राइसेस को देखकर आपसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अकाउंट में आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। आप रेफ़र ऐप में किसी को रेफ़र कर सकते हैं। सपोर्ट में आप कई तरह के इश्यूज़ जो है ब्रांड के लिए भी आप भेज सकते हैं और अगर आपके कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो वो भी आप इसके द्वारा रेज़ कर सकते हैं।
सेटिंग्स में आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, सेटिंग्स में आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट होना चाहेंगे या नहीं। तो ये एक ओवरव्यू है सौदा ऐप का। इस सौदा ऐप से जैसा आप फंक्शनैलिटी के ओवरव्यू से शायद देख पा रहे हो कि इसके द्वारा आप ना सिर्फ अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, उनकी अपनी इन्वेंट्री को डिजिटली इनेबल कर सकते हैं, बल्कि आप अपने पीयर्स के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और जो भी आप सेल्स करते हैं, जिन भी ब्रांड्स के साथ, जिन भी ब्रांड्स में आप डील करते हैं, अगर उनकी कोई लॉयल्टी बेनिफिट स्कीम्स अगर है तो उसका फ़ायदा आप अपने कस्टमर्स को दिलवा सकते हैं। और उनकी अगर रिटेलर स्कीम्स हैं तो इसके द्वारा जो भी आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं उसका बेनिफिट ब्रांड्स आपको डायरेक्टली दे सकता है। इसके अलावा आप अपनी ऑनलाइन डिजिटल चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सामान का, और सारी जो सेल्स के साथ में आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।